नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप देख रहे हैं ज्ञान रूपी, जहां हर रुपये की कीमत और हर फैसले का ज्ञान मिलता है। आइए जानते हैं, अगर आप सैलरी लेते हैं या बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं या पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल लाखों लोग आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग या तो गलत फॉर्म भर देते हैं या रिटर्न वेरीफाई करना भूल जाते हैं या फिर रिफंड के लिए महीनों तक इंतज़ार करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों को लगता है अगर टैक्स काटा गया है तो आईटीआर भरने की क्या ज़रूरत है। ये सोच आपको फ्यूचर में दिक्कत डाल सकती है। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल हिंदी में जानेंगे इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, आईटीआर किस किस को भरनी चाहिए, कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आईटीआर कैसे फाइल करें, रिफंड कैसे मिलेगा और आखिर में 10 कॉमन मिस्टेक्स भी बताएंगे जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर होता क्या है। सोचिए, आप पूरे साल इनकम कमाते हैं, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो या रेंट हो, इंटरेस्ट से इनकम हो या कोई फॉरेन कंट्री से आपको इनकम आ रही हो, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपनी साल भर की इनकम और उस पर दिए गए टैक्स की जानकारी ऑफिशियली सबमिट करें। इस प्रोसेस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कहते हैं। आईटीआर भरने का मतलब हमेशा टैक्स देना नहीं होता। कई लोगों का टैक्स पहले ही टीडीएस के थ्रू कट चुका होता है, लेकिन कई लोग रिफंड भी लेते हैं। इसीलिए आईटीआर फाइल करना सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं किस किस को आईटीआर भरना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे आईटीआर भरना चाहिए? अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं, बिजनेस चलाते हैं, फ्रीलांसर हैं या रेंट से इनकम होती है या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन एसेट्स है या फॉरेन इनकम है, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। और अगर आपका टीडीएस काटा गया है, आप एलिजिबल हैं, तो रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं आईटीआर फाइल करने से पहले डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आईटीआर भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। पहला, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। फॉर्म 16 सैलरी एम्प्लॉइज के लिए होता है। और एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, फॉर्म 26 एएस सैलरी स्लिप या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, होम लोन डिटेल्स अगर एप्लीकेबल हो, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स जैसे कि एटीसी, एटीडी, एनपीएस एटसेट्रा। एक बार डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो फाइलिंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आईटीआर फाइलिंग। अब आते हैं मेन प्रोसेस पर। स्टेप 1, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ई पोर्टल पर लॉगिन करें। स्टेप 2, पैन और आधार लिंक होना चाहिए। स्टेप 3, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन चूज करें। स्टेप 4, असेसमेंट ईयर और फाइलिंग मोड सेलेक्ट करें। स्टेप 5, अपना सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करें। स्टेप 6, पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करें। स्टेप 7, इनकम टैक्स डिटेल चेक करें। स्टेप 8, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। स्टेप 9, टैक्स कैलकुलेशन चेक करें। स्टेप 10, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद रिटर्न सबमिट करें। तो आइए जानते हैं, रिटर्न वेरीफाई करना मत भूलना।
बहुत लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं लेकिन वेरीफाई नहीं करते। अगर रिटर्न वेरीफाई नहीं हुआ तो फाइलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती। वेरिफिकेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड, ओटीपी या नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं टैक्स रिफंड कैसे मिलेगा। अगर आपका एक्स्ट्रा टैक्स कटा है और रिटर्न सही फाइल हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग के बाद रिफंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इसीलिए बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए और डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए। आइए जानते हैं 10 कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर हम इंडियन लोग कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये गलतियां बिल्कुल मत करिए। गलती नंबर 1, गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना। गलती नंबर 2, पैन या आधार मिसमैच होना। गलती नंबर 3, बैंक अकाउंट गलत भरना। गलती नंबर 4, रिटर्न वेरीफाई ना करना। गलती नंबर 5, फॉर्म 26 AS और AIS चेक ना करना। गलती नंबर 6, इनकम छुपा लेना। गलती नंबर 7, गलत डिडक्शन क्लेम करना। गलती नंबर 8, लास्ट डेट का वेट करना। गलती नंबर 9, ईमेल और मोबाइल अपडेट ना रखना। गलती नंबर 10, डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड ना रखना। इन सभी गलतियों से बचकर आप अपनी फाइलिंग को स्मूथ बना सकते हैं। आइए जानते हैं कंक्लूजन। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें, सही आईटीआर फॉर्म चूज करें और रिटर्न वेरीफाई करना ना भूलें तो पूरा प्रोसेस काफी सिंपल हो जाता है। याद रखिए, आईटीआर सिर्फ टैक्स देने का प्रोसेस नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और फ्यूचर में लोन, वीजा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए भी काफी यूजफुल हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल ज्ञान रूपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताएं क्या इस साल आपने अपना आईटीआर फाइल कर लिया है या नहीं। मैं मिलूंगा आपसे अगले फाइनेंस वीडियो के साथ। धन्यवाद।